ओके, तो वेलकम एवरीवन टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कोड डायमंड। तो एज़ यू ऑल नो दैट पिछले वीडियो में हमने सी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सी के अंदर हम एक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं वो तो नहीं बता रहा, लेकिन हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मोड, रिमाइंडर निकालना, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इस चीज़ के बारे में कि हम सी लैंग्वेज के थ्रू इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। ओके, तो कंपाइलर आप सभी को पता ही है। आइडियली जो मेरा है वो वी एस कोड, मैं वी एस कोड यूज करता हूँ। उसका सबसे बेस्ट जो फ़ायदा है उसका सभी को पता है, वो सजेशन दे देता है ऑटोमेटिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन कि तो चलिए फिर वी एस कोड के अंदर चलते हैं अपन। ये मेरा वी एस कोड है। हाँ, सबसे पहले अपन फिर देखते हैं एडिशन कैसे कर सकते हैं अपन। सम ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का कोड लिखेंगे जो कि हैज से इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज इंक्लूड, फिर अपन डालेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, फिर अपन चलेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में हैज इंक्लूड, ये आपका कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आ गया। ओके, फिर अपन लिखेंगे फंक्शन जो कि होगा वॉइड मेन। यहाँ से अपन अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा अपन को। जैसे आपको पता है, अगर किसी दो चीज़ों का अपन सम निकालना है तो सबसे पहले उनको डिफाइन करना पड़ेगा। ये सी प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को। तो मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ए एंड बी। आप चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बाज़ार जाके दाल चावल जो भी है, दाल भी आप लिख सकते हैं या चावल भी लिख सकते हैं, क्या पता आपको उनका प्राइस ऐड करना हो। तो सबसे पहले चलते अपन ए। तो ए के लिए अपन प्रिंट एफ एंटर ए। ओके, तो अब इसका इनपुट भी लेना होगा। मैं इनपुट कीबोर्ड या माउस से दिया जाता है और आउटपुट जो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। ओके, तो स्कैन ऑफ कीवर्ड होता है उसके लिए, इनपुट के लिए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे सबसे पहले %d, फिर एड्रेस देंगे। एड्रेस किसका है, % लगा के ए के लिए। ओके, तो इसी तरह हम बी का भी इनपुट ले सकते हैं। तो प्रिंट एफ एंटर बी। ओके, और इनपुट के लिए स्कैनफ यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम वही %d, क्योंकि इंटीजर है। कैरेक्टर होता तो सी ले सकते थे, फ्लोट ले सकते थे। फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं। और एड्रेस देना पड़ेगा % लगा के बी। सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब ऑपरेशंस कर लेते हैं अपन ने। जो मेन काम था वो तो अब है प्रिंट एफ द सम निकालेंगे सबसे पहले। तो सम ऑफ ए एंड बी इज, वो भी एक इंटीजर ही होगा, तो उसके लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप तीसरा वेरिएबल यूज करके सम को डिफाइन कर दीजिए, c इक्वल टू a+b मान लीजिए और यहाँ से लिख दीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ ऑपरेशन लगा रहा हूँ और अपना कोड एंड करने के लिए गेट ch यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए रन करते हैं इस कोड को अपन। यहाँ रन हो रहा है, देखिए यहाँ आ गया एंटर ए। अच्छा, \n नहीं लगाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने 12 दिया, फिर एंटर बी, तो मैंने 25 दिया। तो एड ओके, इनका देखिए एडिशन आपको 37 दिख रहा है यहाँ। तो ये अपना ये एडिशन का है। अब आपको सेम अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो बस यहाँ a-b कर दो, -b, और कोड को रन कर दो। तो a जैसे आपने लिया 45 और b ले लिया आपने 23, तो देखिए 22 आ गया।
अच्छा यहाँ सम भी है ना, सब्ट्रैक्शन डालना पड़ेगा, SUB डॉट सब्ट्रैक्शन। तो ए की वैल्यू ली थी अपन ने 45 और बी की वैल्यू ली थी 23, तो सब्ट्रैक्शन दोनों का आ गया 22। तो आप सेम वे में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार यूज करना पड़ेगा, आस्टरिस्क जिसको अपन बोलते हैं, आस्टेरिस्क भी बोलते हैं कई लोग, अपना अपना एक्सेंट है। तो मैं मल्टीप्लाई, मैं इतना शॉर्ट लिखूँगा, देख लेते हैं इसको भी रन करके। तो ए की वैल्यू अपन ने 45 डाल दी, बी की वैल्यू 4 डाल दी, तो मल्टीप्लिकेशन 180 होता है, ये 180 आ गया। और एक और दो और बच गए ना अभी डिवीजन भी देख लेते हैं अपन। डिवीजन इसी से होता है, फॉरवर्ड स्लैश से। अच्छा यहाँ डिवीजन लिखना पड़ेगा अपन को, तो DIV। ओके, कोड को रन किया अपन ने, ए की वैल्यू दे दीजिए पहले आप। ए की वैल्यू मान लीजिए आपने 45 दे दी और बी की वैल्यू आपने 5 दे दी, तो 9 आ गया। और एक इम्पोर्टेंट एक और है रिमाइंडर का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये OD1 के केस में भी बहुत काम में आता है। जब आप आगे कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह देखोगे तो उनके अंदर भी काम में आता है ये। तो रिमाइंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन, रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर मतलब कोई नंबर किसी नंबर से फुल्ली डिवाइडेड है या नहीं है, वही है। जैसे एंटर ने 45 लिया, बी आपने 5 डाला, तो 0 आ गया रिमाइंडर, क्योंकि 45 5 से फुल्ली डिवाइडेड है। और अगर रिमाइंडर के और एग्जांपल देख सकते हैं अपन, देखते हैं तो रिमाइंडर के और एग्जांपल, जैसे बी मैंने 78 लिया और ए 78 लिया और बी ले लिया 4, तो रिमाइंडर 2 आ गया। ओके, क्योंकि 78 फुल्ली डिवाइडेड नहीं है 4 से, 76 है, तो 2 बच जाएगा वहाँ। ओके, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब अपन स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। सी के अंदर स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए अपन को एक इनबिल्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो math.h के नाम से है। ओके, तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड करते हैं, एक ही बात है। तो अब स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन किसी नंबर का। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अपन को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या इंक्लूड करनी पड़ेगी जो math.h नाम से होगी। ये देखिए जो मैंने इंपोर्ट करवा लिया है, ये VS कोड के अंदर ऑटोमेटिक एक्सटेंशंस इनके अवेलेबल हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं, अपन एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं int a, और उसको डिफाइन भी कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखेंगे, छोटे लिखेंगे। 25 का सबको पता है 5 होता है। ओके, और एक वेरिएबल डाल लेते हैं SQT, स्क्वायर रूट शॉर्टकट। ओके, तो SQT को अगर अपन डिक्लेयर अपन ने कर दिया, डिफाइन करते हैं, तो SQT इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये SQRT फंक्शंस होता है। और अपन ने यहाँ डाल दिया a। चलते हैं प्रिंट करवा देते हैं स्टेटमेंट को। स्क्वायर रूट ऑफ एज इंट है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, %d। और जो अपन ने वेरिएबल यूज किया SQT। ओके, SQT ले लिया अपन ने, सेमीकोलन, और कोड एंड कर देते हैं अपन। चलिए तो रन करते हैं कोड को। 25 का क्या होता है 5, आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ एज 5। ओके, तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं सी के अंदर, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेटर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, जो कि आगे काम में आएगा, क्योंकि उसके अंदर कई लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपन को, जिसके अंदर आप लोग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, e⁻² कोई वैल्यू है तो उसके भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, कि ट्रिगर फंक्शंस भी आप उसके अंदर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अपन आगे देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं।